जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी में। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जल्दी जल्दी आप सभी साथी हमारी इस लाइव क्लास को ज्वाइन करें। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मॉर्निंग में मैं 6:30 के साथ जो है आप लोगों को जुड़ जाता हूं, तो आप सभी जो है इस टाइम का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आज हम लोग 16 नंबर की यह क्लास कर रहे हैं गाइस, और आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। नीट, पीएनएसटी, वेटनरी, एम्स, आप सारे एग्जामों के लिए आपको जो क्वेश्चन में भी मैं करवाता हूँ, तो यहाँ पर आपको सीबीएसई पैटर्न, एनसीईआरटी पैटर्न, ये सारा का सारा यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए आइए सेशन का आगाज़ करते हैं। आज बहुत शानदार क्वेश्चन करवाने वाला आपको, और ये टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में एज अ टीज देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, ओके, वेरी गुड गुड मॉर्निंग बच्चा, सभी लोग आ चुके हैं। तो आप लोग जो है सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जो भी साथी जुड़ चुका है। तो ओके बच्चा, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आप सभी के, आप लोग जो है जल्दी जल्दी आइए, फिर मैं आपको कुछ बताता हूँ। तो देखिएगा, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या बोला है। सर बोला गया है कि आपका स्मैक नामक जो ड्रग होता है पोस्त पादप के किस भाग से प्राप्त होता है। कौन सा आपका स्मैक्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं यह जड़ों से या फिर आपका लैक्टोज से, फूलों से या फिर पत्तियों से। तो आपका जो स्मैक्स है नामक ड्रग पोत है जो आपका, ये आपको ध्यान रखना है पोपे, आपका क्या सर जी, आपको ध्यान रखना है पोपेवर आपका सोमनीफेरम के लैक्स से प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये राइट आंसर क्या होगा सर जी, आपका लैक्टेक्स आंसर सही होगा। बिल्कुल बच्चा, आप सभी लोग देख लीजिए, और आप ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओके बच्चा, जल्दी से आइए सभी लोग। चलिए आप लोग और बता दीजिए सबके लिए कि क्लास स्टार्ट है, ठीक है। ये किससे प्राप्त होता है सर जी, तो ये आपका लैक्टस से प्राप्त होता है। और इसका नाम क्या है, तो बच्चा नाम है आपका पोपेवर आपका सोमनीफेरम, ठीक है, सोमनीफेरम, ये आपको ध्यान रखना ये नाम। ओके, आगे बढ़े। और यह जो होता है सफ़ेद क्रिस्टलीकृत गंधहीन गाढ़ा यौगिक होता है। इसमें कोई गंध भी नहीं होती, और ये गंध क्या होता है, गंधहीन होता है। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर ध्यान देते हैं क्या बोला गया है। आपसे अगला बोला गया है कि किस रोग में मच्छर द्वारा संचारित रोग आपका रोगाणु के शरीर रोगाणु के कारण लसिका वाहिनियों में आपका चिरकाली शोध जो है उत्पन्न होता है, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चा। पहले ऑप्शन की बात करें तो रिंग वॉर्म रोग। बात करते हैं सर बी नंबर के ऑप्शन की, तो ऑप्शन बी में क्या दिया आपका कि एसके रिसिस। और ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो क्या दिया सर आपका एलिफेंटेंसिस और आपका एमीबीएसिस। तो मैं आप सभी के जो है, चलिए 20 सेकंड तक मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ। तो चलिए आप लोग, चलिए 20 सेकंड क्या 10 सेकंड में ही आंसर करना है आप लोगों को। 10 सेकंड तक वेट कर रहा हूँ, और आप लोग फिर आपके आंसर करना है। ओके बच्चा, ओके। चलिए बिल्कुल, काफ़ी साथी बहुत सही आंसर दे रहे सर। कितने साथियों ने इस क्वेश्चन का आंसर सर जी एलिफेंटिएसिस आंसर लगाया है, ये बिल्कुल सही लगाया है। और यह रोग मच्छर द्वारा संचारित रोगाणु के कारण लसिका वाहिनियों में चिरकालीन शोधन उत्पन्न करता है, ये आपको ध्यान रखना है सर। और यह एक क्या है आपका हेलीमंथीज जनित रोग होता है, ठीक है बच्चा। ये कैसा रोग होता है बच्चा, ये ध्यान रखना है आपको कि यह सर जी आपको ध्यान रखना है कौन सा, आपका हेलीमंथीज जो है जनित रोग होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, और यह जो किसके द्वारा होता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब पढ़ रहे हैं तो हमें जब पूरा नॉलेज होना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है सर जी आपका वर्चुएरी ब्रेंकोप्टी। क्या सर जी, मैंने क्या कहा आपको, और ये सारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन आपको ध्यान रखना है। क्या है आपका वर्चेरिया, ठीक है सर जी, क्या होता है वर्चेरिया आपका ब्रोंकेफ्टी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके द्वारा क्या होता है, यह होता है। और जैसे कि आपके स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। इस बहुत बढ़िया, आपके आंसर में तो मज़ा ही आ चुका है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपकी जितने भी डाउट्स हैं ना गाइस मैं अंतिम में क्लियर करूँगा। आपको जितने भी चलिए जो भी पूछना है वो सारा का सारा अंतिम में पूछिएगा। अभी जो है ऐसा स्क्रीन पर काफ़ी जो है साथी थोड़ा कम आया है, सेशन को आपको शेयर करना है एटलीस्ट गाइस। अभी जो हमारे पास बचे हुए दिन हैं गाइस, ये 30-40 जो दिन बचे हैं हमारे पास, उनको तो अच्छे से हमें क्या करना है, यूटिलाइज़ करना है, उस पर ज़्यादा वर्क करना है और अधिक से अधिक संख्या में आपको स्टूडेंट को बुलाना है और ये सेशन को एंजॉय करके सिलेक्शन लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका आपका प्रतिरक्षा रोग नहीं है? ठीक है सर जी, देखिए क्या बोला है आपसे, यहाँ बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्व प्रतिरक्षा रोग नहीं है। तो देखिए अल्जाइमर रोग होगा, या फिर आपका रूमेटिक संधि शोध होगा, या फिर बच्चा आपका क्या होगा, सोरियासिस होगा, या फिर आपका विटिलिगी होगा। यह बताना है आप लोगों को। और जैसा कि मैं आप सभी लोगों के स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ आंसर, काफ़ी साथियों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है सर जी। राइट आंसर की बात करें तो क्या आप सभी लोगों का सर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है क्या? अल्जाइमर रोग क्या है? यह स्व आपका प्रतिरक्षी रोग नहीं है। कैसे सर जी? स्व प्रतिरक्षी रोग नहीं है, यह ध्यान रखना। यह आपका हिप्पोक्रेटस में बड़ी संख्या में न्यूरॉन्स को नष्ट करने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यह क्या होता है यह, तो ये ध्यान रखना है। इसका क्या सर जी? यह आपके हेप्पो, ठीक है, हेप्पो आपका कैंपस की बड़ी जो संख्या होती है उसमें न्यूरॉन को नष्ट करने से प्राप्त होता है। और यह आपको ध्यान रखना है सर जी कि यह अनुवांशिक कारक जो होते हैं ना, कौन कौन से, ये वातावरणीय, आपका जीवन शैली और आपके जीर्णता जो है कारकों को क्या करता है सर, यह संयोजित करने का कारण बनता है। तो आपको मोस्टली ये ध्यान रखना है, जो यहाँ पे नहीं है तो वह कौन सा नहीं है, आपका अल्जाइमर रोग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और जैसे कि बच्चा बहुत बढ़िया, चलिए ओके बच्चा ध्यान रखिएगा और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिएगा आगे क्या है, तो आगे आपसे बोला गया है कि ऊतकों या फिर आपका अंगों का प्रतिरोपण अधिकतर रोगी के शरीर द्वारा आपका अस्वीकृति के कारण असफल हो जाता है। उस प्रकार के आपका निराकरण के लिए कौन सी प्रतिरक्षी अनुक्रिया उत्तरदायी होती है, यह आप लोगों को बताना है। अब देखिए सर यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए क्या क्या रखे गए हैं, स्व प्रतिरक्षा अनुक्रिया, या फिर होगा आपका कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया, या फिर होगा सर आपका हार्मोनल प्रतिक्रिया अनुक्रिया, या फिर होगा आपका कारकीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया। अब देखिए सभी लोग नोट करिए, आप सभी लोगों ने ध्यान रखा है इस बात का कि किसी ऊतक, ठीक है, या किसी अंग की बात कर ले तो वहाँ पर प्रत्यारोपण जो है ग्रही प्रतिरक्षा तंत्र की जो है प्रतिक्रिया के फलस्वरूप असफल हो जाता है। और यह सब कुछ जो होता है यह कैसे होता है, तो ये ध्यान रखना है बच्चा, ये सब कुछ आपका कोशिका आपका मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया के कारण होता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, जिससे टी कोशिकाएं सम्मिलित होती है। और इसमें क्या होती है, जो आपकी टी सेल्स होती है ना, वो क्या है, सम्मिलित होती है। क्या इतना आपको समझ में आ चुका है क्या? इतना अगर समझ में आ चुका है एक बार मुझे थम्स अप करेगा, फिर मैं कंटिन्यू आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, और आपको आज के सेशन में बिल्कुल मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा और आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। ओके बच्चा, आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट को करते हैं। ओके वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, आपके स्क्रीन पर कमेंट्स बिल्कुल शो हो रहे हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है सर, आपसे क्या बोला है कि बोला गया है कि जो आपका MALT मानव शरीर में आपका लसीकाब ऊतक का लगभग कितने प्रतिशत भाग होता है? चलिए, तो ये आपको ML जो है टी, ये क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है सर जी, ये क्या होता है आपका म्यूकोसा, ठीक है सर जी, म्यूकोसा आपका एसिसाइड लिम्फो, आपका लिम्फोड जो है सेल्स जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है,
अब यहाँ पर आपसे पूछा था कि मानव शरीर में लसिका ऊतक का कितना प्रतिशत भाग होता है, तो बच्चा नोट करिएगा ये सर 50% भाग होता है। कितना होता है? 50% जो है इसका भाग होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे देखिएगा और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट बात, तो ये आपको जानना ज़रूरी है सर जी कि ये आपका प्रति जो है, ये आपको जो है जो आप टीका लगाते हैं ना उसमें क्या करता है? प्रतिरक्षी करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, जो आपके रोगाणुओं को आपको शरीर से रक्षा करता है, ये सब कुछ जो है ये करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा क्या है, तो सभी लोग ध्यान दीजिए बच्चा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि प्रति आविष टीकों में पूर्ण निर्मित प्रतिरक्षी होती है, जबकि पोलियो के बिंदु में किन्हीं मुंह द्वारा दिया जाता है, जिन्हें मुख द्वारा दिया जाता है, उनमें होता है। देखिए, बनाए गए प्रतिरक्षी गामा आपका क्या दिया सर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, गामा ग्लूकोबिलिन या फिर तीक्ष्ण कर दिए गए आपका रोगजनक या फिर सक्रिय आपका रोगजनक। तो आप सभी लोगों को आंसर करना है। यहाँ पर आपको ध्यान में यह रखना है कि बच्चे यहाँ पर जो मुख पोलियो का टीके होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, OPV कहते हैं, का निर्माण आपका जीवाणु रोगाणु के छीण करके जो है किया जाता है, और इस प्रकार के टीकों को क्षीण जीवित टीके कहा जाता है। क्या करते हैं भाई, इसको क्या कहते हैं, तो बच्चा ध्यान रखना है, क्षीण जो कर जो है दिए गए आपका रोगजनक, इसका सही आंसर है, जिसे क्षीण जीव टीके भी कहा जाता है। यह ध्यान रखना है। और इस प्रकार के टीके जो होते हैं शरीर में प्रवेश जितने भी प्रतिरक्षी तंत्र होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, उद्दीपक करने में सक्षम। मतलब यह आपको रोगाणुओं से रक्षा प्रदान करने के लिए, जैसे कि टिटनेस लगाया जाता है, तो ये क्या होता है, जो आपके जो शरीर में जितने भी फैक्ट्स जो है, ठीक है, उन्हें प्रभावित ना हो, जितने भी अंग हो जो प्रभावित ना हो, इसलिए ये आपको टीके लगाए जाते हैं। चलिए, समझ में आ रहा है ना बच्चा, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। हर एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये नीट में छपा हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस आपकी जो स्टडी है बिल्कुल शानदार 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 चल रही है। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, जो भी साथी जो लेट आते हैं वो करेक्ट टाइम पर आया करेगा। इस एक एक क्वेश्चन, एक एक फैक्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं आपको बता दूं कि 8 बजे, ठीक है सर, 8 बजे आपका जो ट्रिक वाला सेशन 8 बजे आपका आने वाला है, ठीक है, और उसे आप लोग आज लाइव ही देख सकते हैं। ठीक है बच्चा, क्या कहा मैंने, अभी इस क्लास के समाप्त होने के बाद जो आपका ट्रिक वाला जो मैं 1 लाइनर प्रोवाइड करता हूँ वो 8 बजे आपको लाइव देखने को मिल सकता है। तो जो भी साथी जुड़ना चाहिएगा तो इस क्लास के बाद 8 बजे उसमें जुड़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, आपसे बोला गया है कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट क्वेश्चन को समझिएगा, आपको समझ में आएगा। क्या दिया है इसमें, उच्चतर कोशिकीय आपका उच्चतर कशेरुकियों में प्रतिरक्षा तंत्र स्व कोशिकाओं और गैर कोशिकाओं में भेद कर सकता है। यदि तंत्र का कोशिका जो है जो तंत्र का जो होता है सर जी आनुवंशिक असामान्यता के कारण यह क्या होता है, गुण नष्ट हो जाता है। और वह जो होता है, यह जो है आपको ध्यान रखना है कि स्व कोशिकाओं को नष्ट करने लगे तो जो है परिणाम स्वरूप क्या होगा, यह हमें सर बताना है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, निरोप आपका अस्वीकार कर देना, या फिर आपका स्व प्रतिरक्षा विकार, या फिर होगा सक्रिय प्रतिरक्षा एलर्जी आपका अनुक्रिया। अब बच्चा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो उच्च कशेरुकी होते हैं उसमें क्या होता है, ठीक है, उसमें जो होता है आपका स्व प्रतिरक्षा विकार होता है। क्या बच्चा, क्या होता है सर जी, ये ध्यान रखना है कि इसमें सर जी क्या होता है, स्व प्रतिरक्षा विकार होता है। तो जिन साथियों ने बी लगाया है, बिल्कुल बच्चा, ओके, माया जया, चलिए काफ़ी साथी जुड़े हैं, आप लोग रेगुलर आइएगा, सफलता चाहिए तो आप लोग रेगुलर बने रहिएगा।
चलिएगा आगे देखिएगा गाइस क्या क्वेश्चन बोला गया है, जरा ध्यान देते इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है कि एड्स के चलिए एक्वाइनो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है कि रोगजनक कारक आपका HIV के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है बच्चा, क्या बोला है, इनमें बोला है कि कौन सा कथन सत्य है। अब आपको ध्यान रखना है कि सर यहाँ पर कौन सा कथन सत्य होने वाला है। अब देखिएगा, चलिए ये देखिए, बोला गया है कि HIV बाहर नहीं निकल पाता पर आपका उपार्जी प्रतिरक्षी अनुक्रिया पर आक्रमण करता है। तो ये तो सर रॉन्ग है। ठीक है, HIV एक आवृत वायरस है जिसके भीतर एकल रज्जु जो है वाले DNA का एक अणु और जो है अनुक्रम जो है ट्रांसक्रिप्टेड का एक अणु होता है। ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है सर। आगे चलते अब। HIV एक आवृत वायरस, बिल्कुल सर जी, वायरस डिजीज वायरस से होता है और जिसके भीतर एकल रज्जु वाले RNA 2 समान अणु तथा अनुक्रमण आपका ट्रांसक्रिप्शन के 2 अणु होते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है सर। सी इसका बिल्कुल सत्य आंसर होने वाला है। क्या होगा बच्चा, सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा और आप सभी लोगों ने यही आंसर लगाए हैं। मज़ा आ चुका है, मज़ा आ चुका है आंसर देखते हुए। रोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से आइएगा। रोगों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह रोगाणुओं द्वारा संक्रमित होता है। क्या बोला है बच्चा कि रोगों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह रोगाणुओं द्वारा संक्रमित होता है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने क्या क्या रखे गए हैं। तो हर्पीज और इन्फ्लुएंजा और हैजा और टिटनेस, टाइफाइड और चेचक और टिटनेस और आपका गॉलसुआ। तो देखिए आप सभी लोगों को नोट करना है ये क्वेश्चन ना गाइस, आपको चलिए सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। तो आप लोग कमेंट्स पर कम ध्यान और जो है क्लास पर कम ध्यान, थोड़ी बातें कम करिएगा तो और ये कंटेंट को ज़्यादा ग्रहण कीजिएगा। देखिए हैजे का जो होता है हैजा और टिटनेस, क्या बच्चा, हैजा और टिटनेस जो रोग होता है मानव का जो होता है, यह जो है जीवाणुओं से संक्रमित होने का कारण होता है। जीवाणु का जो आपका हैजा होता है वो विब्रियो कॉलरी द्वारा होता है। ठीक है, ये ऑब्वियसली आपको पता है किसके द्वारा होता है सर जी, यह आपका विब्रियो कॉलरी द्वारा होता है। और आपका जो टिटनेस होता है ये किसके द्वारा होता है, तो क्लाइसीडियम के द्वारा, क्लाइसीडियम टिटनी के द्वारा होता है। ये दोनों ही दोनों आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बच्चा, जो यहाँ पर हर्पीज़ दिया हुआ है और आपका इन्फ्लुएंजा दिया हुआ है और आपका चेचक दिया है यहाँ पर। ठीक है, आपका हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, चेचक, यह सब कुछ सर जी वायरस से होते हैं। ठीक है, किसे, विषाणु से होते हैं। और बच्चा बात कर ले यहाँ पर टाइफाइड सर, तो टाइफाइड आपका जीवाणु के द्वारा होता है। पर हमने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं लगाया, पर बच्चे यहाँ पर तो डायरेक्टली दोनों के दोनों ही आपके जीवाणु थे, इसलिए मैंने यहाँ पर बी आंसर लगाया है। समझ में आया आप लोगों को कि क्यों मैंने बी। चलिए काफ़ी बच्चों के सी भी आंसर आ रहे थे, पर बच्चा एक ही यहाँ पर सी सही था और बाकी तो चेचक तो वायरस से होने वाला रोग था, इसलिए ये गलत था। ऑब्वियसली आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए बोला क्या गया है, यदि आप किसी व्यक्ति में प्रतिरक्षीय की गंभीर कमी का अनुमान लगा रहे हैं तो आप पुष्टि के लिए निम्नलिखित में से किससे क्या करते, प्रमाण प्राप्त करते हैं। क्या है, हम लोग किससे प्रमाण प्राप्त करते हैं, यह हम लोगों को बताना है। अब देखिए प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन या फिर आपका सीरम आपका एल्बुमिन या फिर होगा आपका हीमोसाइट्स या फिर आपका सीरम ग्लोबुलिन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है सर, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, शरीर में ग्लोबुलिन जो है, ठीक है, आपका एल्बुमिन व फाइब्रिनोजेन की कमी की
कमी किसी भी गंभीर रोग का क्या करते हैं, संकेत देते हैं। और उसके बाद जो है इसका पता जो है हम कहाँ लगाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सीरम ग्लोबुलिन में जो है हम लोग इसका पता लगाते हैं और इसकी स्तर की जांच करते हैं। तो बच्चा डी आंसर सर बिल्कुल करेक्ट होगा, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। वेरी गुड वेरी गुड, काफ़ी बच्चों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। यही बेनिफिट मिलता है सर हमें रेगुलर रहने का, तो आप भी रेगुलर रहिएगा, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हम लोग सीखते चले जाएंगे। आगे चलते हैं, देखिएगा क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआंस के कारण होता है? क्या बोला है सर कि कौन सा रोग प्रोटोजोआंस के कारण होता है, और इसके बारे में मैंने आपको बताया। देखिए सिफिलिस है, इन्फ्लुएंजा है, या फिर आपका बेबी सियोल है, या फिर होगा आपका ब्लास्टोमाइकोस है। तो बताइए सर आपका आंसर क्या होने वाला है। तो आपको मैंने जो है इसका आंसर भी बताया है, परजीवी से मैंने रोग बताया है, आपको बताया है। देखिए मैंने आपको बताया है कि मलेरिया, पायरिया, चेचस, ये मैंने आपको बताया, ठीक है, किससे, प्रोटोजोआ से। अब यहाँ तो ऐसा ऑप्शन नहीं समझ आ रहा है सर, पर बच्चा यहाँ पर आपको देखना है कि जो आपका बेबी सियोसिस रोग होता है यह मलेरिया के कारण ही, मतलब जो मलेरिया होता है ना, बस वो वैसा ही यह होता है, ठीक है बच्चा। जो आपका बेबी सियोसिस है एक मलेरिया की तरह ही परजीवी से होने वाला क्या है सर जी, रोग होता है, जो कि आपका बेबीसिया के संक्रमण के कारण होता है। किसके सर जी, बेबीसिया के संक्रमण के कारण होता है। कि आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। सब समझ में आ गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखते ही रहेंगे कि सर यहाँ पर तो ऐसा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या क्वेश्चन ही गलत है क्या? नहीं बच्चा, हमने पढ़ी नहीं है चीज़, पर अब एग्ज़ाम में आएगी तो हम लोग इसे बना पाएंगे। चलिए तो इसके लिए एक लाइक तो बनती है, जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है बच्चा, जल्दी से जाकर लाइक कर दीजिए इसी बात के लिए। तो किसी रोगी में प्रत्यारोपण वृक्क मतलब किडनी को अस्वीकार किए मतलब किस कारण किया जाता है? तो आपको देखिए बताइए, आपका ह्यूमोरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, कोशिका आपका मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया, आपका अनुक्रियम प्रतिरक्षा अनुक्रिया, या फिर सहज प्रतिरक्षा अनुक्रिया। अब आपको ध्यान रखना है, तो आप सभी को ध्यान रखना है बच्चा, यहाँ पर आप लोगों के आंसर क्या आना चाहिए। तो जिन साथियों ने आंसर लगाया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट होगा कि कोशिका आपका मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया, इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा सर जी, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, ध्यान रखना है और ध्यान रखना है, ठीक है। कितने साथियों ने बी लगाया है? ओके चलिए बहुत बढ़िया गाइस, काफ़ी साथियों ने बी लगाया है जैसे कि मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। चलिए ये तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है, ये देखिए। और इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी करवा रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन मानव दुग्ध में सबसे अधिक प्रतिशत में पाया जाता है, ठीक है। तो दिए गए इन विकल्पों में से आपको चुनना है कि आंसर क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है सर, जिन साथियों के, चलिए आंसर तो देख ही लेते पहले। तो बच्चा जिन साथियों ने IgA आंसर लगाया है, मतलब जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है बच्चा, वो करेक्ट होगा। क्या होगा, दिए गए विकल्प में IgA प्रतिरक्षी मानव दुग्ध में सबसे अधिक प्रतिशतता पाई जाती है, ठीक है। जो होता है, जो आपके नवजात का विभिन्न संक्रमणों से बचाने का वर्क करता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके सर जी, और इसके बारे में मैंने आपको ऑब्वियसली पहले बता चुका है। देखिए बच्चा अभी क्या करना है, आपको सही जोड़ी मिलान करना है। क्या? हाँ, आपको कूट दिया है, कूट के अकॉर्डिंग सही जोड़ी का मिलान करना है। तो देखिए बात करते हैं रोग और उनकी वैक्सीन। चले कोरोना की तो यहाँ अगर मैं यहाँ पर देता आपको, तो यहाँ पर तो मैं कोरोना लिखता और यहाँ वैक्सीन का भी नाम लिखता, कोविशील्ड, चलिए कोवैक्सीन। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है,
ठीक है सर, क्या क्या ध्यान रखना है ज़रा देखिए। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तपेदिक आपका कुकुर खांसी, डिप्थीरिया और पोलियो दिया हुआ है, अब उनके जो है यहाँ पर वैक्सीन दिए हैं। तपेदिक को हम लोग क्या कहते हैं जी, टीबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, इसे हम लोग टीबी भी करते हैं सर, बिल्कुल। तो यह आपका हानिकारक बैक्टीरिया से होता है और उसका नाम क्या है, आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं सर, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग जो है हाँ बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पहले तो ये बताइए आप लोग। मैंने बता चुका है आपको, चलिए ओके। मरे हुए बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया, बताइए ज़रा क्या आंसर होगा आपका, फिर बताते हैं आपको आंसर क्या होगा। ओके, तो देखिए बच्चा, देखिए नोट करिए सभी लोग। टीबी का होगा हानिकारक, ठीक है, हानि मतलब हानि रहित बैक्टीरिया से होता है। और आपको यह ध्यान रखना है कि जो टीबी होती है उसके उपचार के लिए एक टीका लगता है BCG का। किसका सर जी, आपका BCG का लगता है, ये ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, कुकुर खांसी दिया हुआ है, तो कुकुर खांसी का क्या होगा बच्चा, कुकुर खांसी जो होगा सर जी मरे गए बैक्टीरिया से होता है। कुकुर खांसी कैसे होता है, तो मरे हुए बैक्टीरियो सी वैक्सीन लगती है, यह ध्यान रखना है। देखिए आपका डिप्थीरिया जो लगा है वो डिप्थीरिया का क्या होगा, तो ये अक्रिय, ठीक है सर जी, अक्रिय टॉक्सिन की जो इसमें वैक्सीन लगती है। और फिर तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी है पोलियो के लिए, तो ये तो आपका हानि रहित जो है वायरस इसका सही था। ओके, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। ओके बच्चा, 4 3 2 1 बहुत सारे साथियों ने दिया है 4 3 2 1, और ऐसे ही आपको मेहनत करना है गाइस, ठीक है बच्चा। तो ऐसा आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए इसी तरीके से मेहनत करते जाना है हमें गाइस। और जो आप लोग एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम दे के आते हैं ना गाइस, मैं रियली बता दूं कि उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो आप भी अगर टेस्ट लगाइए तो आप लोग देखिए कि हाँ सर, हमें बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट महसूस होगा आप लोगों को, कि पहले की अपेक्षा हम बहुत सारी चीज़ें सीखते चले जाते हैं। देखिए बोला गया है कि एड्स उत्पन्न करने वाला HIV सबसे पहले नष्ट करता है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता भी चुका है, और आप लोग जो है इसका आंसर भली भांति जानते हैं कि यह प्रतिरक्षा तंत्र को जो है नस्ते नाबूद करता है। क्या होगा, यह जो होगा सर जी आपने बताना है। एड्स रोग का कारण क्या होता है, आपका HIV ही होता है, और यह विषाणु जो होता है, यह विषाणु के कारण होता है। और यह जो है सहायक T लिम्फोसाइट्स, ये ध्यान रखना है बच्चा यहाँ पर, क्योंकि लिम्फोसाइट्स भी दिया हुआ था, बट T लिम्फोसाइट्स को यह क्या करता है, प्रभावित करता है। ओके, इसे नष्ट करता है, और इन कोशिकाओं को यह विषाणु गुणन केंद्र के द्वारा उपयोग जो है करता रहता है। यह आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यह जो है, यह इसे क्या करता है, जो है नष्ट करने का कार्य कर जाता है। और फिर आपको पता ही है इसके बाद क्या होता है। चलिए मनुष्य धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जाता है। ओके सर जी, क्या आप लोगों ने ऐसे ही आंसर किया है? आगे चलिएगा, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है बच्चा, आपके कमेंट्स, सारे कमेंट्स दिख रहा हूँ मैं, सारे कमेंट्स में देख रहा हूँ, पर कमेंट्स अगर पढ़ता हूँ मैं तो वीडियो लॉन्ग चले जाएगा। तो आप लोग जो है यहाँ पर फोकस करिए। देखिए आपका एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, एंटी अमीबा हिस्टो आपका लाइटिका का सक्रिय रूप किस प्रकार जो है, या किस पर आपका भरण पोषण करता है, किस पर भरण पोषण करता है, यह आप लोग को बताना है। देखिए अब यहाँ पर ऑप्शंस देखिएगा सर क्या क्या दिए हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका कि लोहिताणु, आपका बृहदांत मतलब बड़ी आंत में म्यूकोसा और आपका सब म्यूकोसा से, या फिर होगा सर आपका बड़ी आंत में आपका म्यूकोसा और सब म्यूकोसा से, या फिर आंत में विद्यमान खाद्य पदार्थों से, या केवल रुधिर से। तो चलिएगा सभी लोग जो आंसर करना है गाइस, क्या होगा, सभी लोगों के आंसर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर आप लोग के आ रहे हैं, कि आप सभी लोग जो आंसर कर रहे हैं क्या है, आपका जो आपका एंटी अमीबा हिस्टोलिका है वह जो है गाइस। ओके ठीक है बच्चा, तो यह आपका क्या होगा, तो यह आपका एंजाइम्स का स्त्रावन करता है। ठीक है, यह आपका एंजाइम का स्त्रावन करता है, और यह जो है
आंत में म्यूकोसा और सब म्यूकोसा जो आपको नज़र आ रहा होगा, आंत में म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, इन दोनों को क्या करता है सर जी, इन दोनों को रुधिर वाहिनियों को क्या करता है, आंशिक रूप से घोलता रहता है। ये आपको ध्यान रखना है बच्चा। ऑप्शन नंबर ए इसका सत्य आंसर होगा। ठीक है सर, आगे देखिएगा क्या है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर जी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपके लिए, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु एक ग्रस्त नर के वीर्य द्वारा संप्रेषित नहीं होता है। क्या बोला है, जरा ध्यान दीजिएगा। सर जी आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु क्या है, एक ग्रस्त नर के वीर्य द्वारा प्रेषित नहीं होता है। क्या बोला है, नहीं होता है बोला गया। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आपके लिए अलग अलग दिए हैं, अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। आपका हेपेटाइटिस बी दिया है, आपका ह्यूमन आपका इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये वायरस दिया है, आपको दिया है चिकनगुनिया वायरस और इबोला वायरस। अब देखिए सभी लोग नोट करिए, आंसर करना स्टार्ट करिए। और जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ मैं, काफ़ी साथियों ने बहुत सही भी आंसर दिया है और काफ़ी साथियों ने बिल्कुल रॉन्ग भी आंसर दिया है। तो आपने क्या, चिकनगुनिया, ठीक है, ये बहुत चला, पहले एक समय था जब चिकनगुनिया बहुत चला। तो देखिए चिकनगुनिया जो वायरस होता है एक रोगग्रस्त नर वीर्य से क्या करता है, संप्रेषित नहीं होता है। ठीक है बच्चा, और यही आपसे क्या बोला था, क्वेश्चन में पूछा गया था। और यह जो होता है वेक्टर, वाहक वेक्टर के सीधे स्थानांतरण अथवा लैंगिक संबंध से शरीरी द्रव को क्या करता है, जैसे जैसे आपका वीर्य, आपका रुधिर, वीर्य आदि को क्या करता है, जो है अदल बदल करने का कार्य करता है। आपको राइट आंसर ध्यान रखना है, राइट आंसर आपका होगा चिकनगुनिया वायरस। ओके बच्चा, चलिए तो बच्चा जिन साथियों ने लाइक नहीं किया होगा और सेशन को शेयर नहीं किया होगा तो उन सभी को थोड़ा लाइक और शेयर जरूर करना है, ताकि आप तो इसका बेनिफिट उठा पा रहे और आपके साथ आपके भाई, आपके दोस्त भी सेशन का लाभ उठाए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग लैंगिक रूप से आपका संप्रेषित नहीं होता है, किस रूप में सर जी, लैंगिक रूप में संप्रेषित नहीं होता है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन देखिएगा क्या क्या दिया है, आपसे दिया है सिफिलिस दिया है, और आपका एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसको आपको वायर एड्स कहते हैं, या फिर होगा आपका ट्राइकोमोनियासिस, या फिर है एनसीफेलाइटिस होगा। देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा बच्चा, आप सभी लोगों ने अगर आपका एनसीफेलाइटिस आंसर लगाया है, क्या लगाया बच्चा, अगर आप सभी लोगों ने एनसीफेलाइटिस आंसर लगाया है, ये बिल्कुल राइट आंसर लगाया है। क्या है बच्चा, ये हम लोगों ने राइट आंसर लगाया है, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑब्वियसली बहुत शानदार आंसर आप सभी लोगों को मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको आंसर करना है। ओके बच्चा, वेरी गुड। चलिए आपको एनसीफेलासिस जो है यह लैंगिक रूप से संप्रेषित नहीं होता है। ठीक है, जो ऑप्शन में यहाँ पर पूछा गया था, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ओके सर, आगे देखिएगा आपसे नेक्स्ट क्या बोला है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, जरा ध्यान देते हैं। आपसे बोला है आपका HIV संक्रमण की किस अवस्था पर एड्स के लक्षण जो है प्राय दिखाई देते हैं। अब आपको ये बात ध्यान रखना है सर, क्या बातें ध्यान रखेंगे कि आपको एड्स से तो आपने पढ़ रखा है, HIV एड्स के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी है, बट अभी मैंने 2 से 4 क्वेश्चन जो आपको करवाया है, क्या ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है क्या? हाँ, अब आप लोग प्रिपेयर हो जाएंगे कि हमें सर जी कैसा पढ़ना है। आपने हमें तरीका बताया है, हम ऐसे ही स्टडी करेंगे। तो गाइस इसी से तो स्टडी करते हैं, और हमें जो है पढ़ते तो सब है, हमें सर उनसे बाहर निकल के पढ़ना है। हमें भीड़ में नहीं जाना है, हमें भीड़ से अलग निकल के जाना है। तो समाधान स्टडी इसी जो है सिलसिले को आगे बढ़ाती हुई और आपको कुछ नया जो है करवाती हुई। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, HIV संक्रमण के किस अवस्था पर एड्स के लक्षण प्राय दिखाई देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सर जी, जब HIV जो होता है विशाल संख्या में सहायक लिम्फोसाइट्स को क्षतिग्रस्त करता है, तब यह ऐसा दिखता है। ओके, संक्रमण में जो है चरम सीमा 10 वर्ष जो है होती है, और कम से कम ये 10 वर्ष में आपको समझ में आता है।
तो ये ध्यान रखना है। राइट आंसर की बात करें और किसे प्रभावित करता है ये भी मैंने आपको बता दिया था, यह आपका टी जो है लिम्फोसाइट्स को प्रभावित करता है। ओके, चलिएगा आगे चलते हैं। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा विशेष प्रकार का मादक द्रव है जो कि उस पादप से प्राप्त होता है जिसकी, ठीक है, जिसकी एक पुष्पित शाखा नीचे दी गई है। ये दिख रहा है सर जी आपको स्क्रीन पर, साफ तो नज़र आ ही रहा होगा। अब देखिएगा, यह जो है ये शाखा आपको बताना है। नज़र आ रहा है ना बच्चा, जूम कर दूं अगर नज़र नहीं आ रहा होगा? अब तो नज़र आ रहा होगा सर जी, बिल्कुल देखिए ज़रा इस, चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके लिए अलग अलग दिए हैं। आपका हेलुसियोनोज और दिया आपका अवनमक, एक दिया आपका उद्दीपक और एक है दर्द निवारण। तो बच्चा आप सभी को ध्यान रखना है बच्चा, यह क्या आपका हेलुसिनोजन है। क्या है यह? हेलुसिनोजन है और एक प्रकार का मादक पदार्थ होता है। यह क्या होता है? यह एक मादक पदार्थ होता है। ये आपको ध्यान रखना है सर, और ध्यान रखना है। ओके, और यह विभ्राम विषाणु आपका जो आपके विभ्रांश गुणों युक्त पदार्थों को सेवन से व्यक्ति को क्या करता है? इफेक्ट पहुंचाता है। यह आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, और जैसे कि मैं स्क्रीन पर आप लोगों के आंसर देख रहा हूँ, बहुत सही आंसर आप लोगों ने दिया हुआ है। ओके, आगे देखिएगा। ओके, नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि एस्केरिस का संक्रमण सामान्यतः किसके कारण होता है? क्या बोला है बच्चा? जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है। आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है क्या? काफ़ी साथी समझ नहीं आ रहे मुझे आज तो। अब देखिए सर जी, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एस्केरिस का संक्रमण सामान्यतः किसके कारण होता है। अब ऑप्शन सुनिएगा। आपका एस्केरिस अंडे से युक्त जल की या कोप जो है पानी के कारण होता है, अपूर्ण रूप से पकाए गए सूअर के मांस के खाने से होता है, या सीसी आपका मक्खी द्वारा या फिर मच्छर के काटने से होता है सर जी। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपका एस्केरिस संक्रमण सामान्यतः जो होता है वह जो होता है सर जी अंडे युक्त जल को पीने के कारण होता है। राइट आंसर क्या होगा कि यह जो होता है स्वस्थ व्यक्ति के एस्केरिस के संक्रमण से होता है। जैसे कि आपका जल है, सब्जी या फल को हम लोग ग्रहण करते हैं ना, बिना धोए ग्रहण करते हैं ना, बस उसी के कारण ये होता है। ठीक है, चलिए ओके बच्चा आगे चले। ओके, हाँ, अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है उसे भी मैं आपको डिफाइन कर दूँ। जो सीसी मक्खी है, ठीक है, जो सीसी मक्खी है, अगर सीसी मक्खी ने काट दिया तो क्या होगा बच्चा? तो आपको ध्यान रखना है टिप्नेसोमिसिएसिस रोग होता है। कौन सा सर जी? ये ध्यान रखना, मैं आपको ये लिख दूँ यहाँ पर टिप्नेसो। ठीक है, क्या सर जी? आपका टिप्नेसोमिएसिस। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ये रोग जो है एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, ये तो नया रोग है, यह आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये रोग का नाम नोट कर लीजिएगा। कौन सा सर जी? और इससे क्या होता है? तंत्रिका तंत्र क्या होता है? संक्रमण पहुंचाता है यह जो सीसी मक्खी है। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, सूअर के मांस खाने से क्या होता है सर जी? तो काफ़ी जो है यहाँ पर सूअर का मांस खाते होंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होता है सर जी? इससे भी आपको ट्राइकीनोएसिस होता है। ठीक है, ट्राइकीनोएसिस जो होता है यह होता है, और ये आपका परजीवी रोग होता है। ठीक है सर जी, ये ध्यान रखना है। तो और मच्छर को काटने से तो पता है आपको मलेरिया होता है। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। तो ये काफ़ी जो है चीज़ें हमने पढ़ रखी है। देखिए सर, मानव शरीर में कोशिका जो है मध्यस्थ प्रतिरक्षा किसके द्वारा आपका कार्यान्वित होता है? बताइए। तो टी लिम्फोसाइट्स होगा सर, बी आपका लिम्फोसाइट्स द्वारा, या फिर आपका सी में दिया है आपका थ्रोम्बोसाइट्स द्वारा, या फिर आपका रुधिराणुओं द्वारा होता है। अब सभी लोग बच्चा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग जिन साथियों ने आंसर टिक किया है ऑप्शन नंबर ए,
क्या होगा सर जी? जिन साथियों ने आंसर लगाया है टी लिम्फोसाइट्स, ये बिल्कुल सही आंसर कि मानव शरीर में कोशिका जो होती है, ठीक है, मध्यस्थ प्रतिरक्षा कांत्रित होती है, ली आपका टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा होती है। और टी कोशिकाएं जो होती है सर जी, यह आपका पूर्वज टी कोशिकाओं का उत्पन्न जो है प्रतिजैनिक या फिर आपका प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए कि निम्न 4 विकल्प है, इसको पढ़ना है और इनमें से कौन सा गलत है यह बताना है। उपरोक्त कथन में जो है गलत कौन सा है यह बताना है। ठीक है, गलत कौन सा है, क्या क्या है ऑप्शन में दिया, आपको बताना है कि कितने गलत है कितने सही है। आपका नवजात शिशु को आपका कोलेस्ट्रम इसलिए पिलाया जाता है क्योंकि उसमें एंटीजन प्रचुर मात्रा में होता है। चिकनगुनिया एक जो है ग्राम ऋणात्मक विषाणुओं के द्वारा होता है, या फिर ऊतक संवर्धन वायरस रहित पादपों द्वारा प्राप्त होता है, या फिर सर बियर का उत्पादन आपका क्विंडवन अंगूर रस के आसवन के द्वारा होता है। तो कौन कौन सा सही होगा सर बताइए ज़रा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 3-4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अब देखिएगा सर जी क्या आंसर होगा। यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है सर, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो तीसरा वाला दिया हुआ है, क्या सर जी, जो तीसरा है कि ऊतक संवर्धन वायरस रहित पादप प्राप्त करने में लाभदायक सिद्ध होता है। इसके अलावा सारे के सारे गलत गलत और गलत दिए हैं। ठीक है सर, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, बिल्कुल। चलिए अब आप लोग बोलेंगे सर जी बियर तो अंगूर से ही बनती है। बच्चा बियर अंगूर से नहीं बनती, बियर जो बनती है जौ से बनती है। ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखना है क्यों गलत है। जैसे कि बियर किससे बनती है, आपका जौ से बनती है। हाँ, अंगूर से भी तो एक कुछ ना कुछ बनता है सर, बिल्कुल बच्चा बनता है। क्या बनता है सर जी, तो आपका वाइन होती है ना। चलिए एक बार इसका स्वाद जो है चख लेना आप लोग। अंगूर से वाइन बनती है, ठीक है, और जो है बियर किसकी बनती है, जौ से बनती है। और इसमें बियर जो आप लोग पीते हैं ना, आप लोग नहीं, अच्छा काफ़ी लोग पीते होंगे। चलिए देखे होंगे जो बियर है ना, उसमें अल्कोहल की कितने परसेंट होता है सर जी, तो 3 से लेकर 6% उसमें अल्कोहल होता है। अगर 100 लीटर बॉटल है आपकी, ठीक है, तो इसमें जो है अगर 100 लीटर की बॉटल है, ठीक है, ये देखिए 1 लीटर की तो बॉटल रहती है और उसका हम लोग 6% निकालेंगे, ठीक है, तो ये कम से कम इसमें 60 ग्राम क्या होता है, अल्कोहल की मात्रा होती है 1 लीटर जो हम लोग बियर की बॉटल लाते हैं तो उसमें। ठीक है सर जी, तो ये आपको ध्यान रखना है और काफ़ी साथियों ने बहुत अच्छा कहा है। और जो है आगे चलते अब आपको समझ में आ चुका होगा, यकृत का सिरोसिस रोग लंबे समय तक निम्नलिखित के अत्यधिक आपका अंतराग्रहण के कारण होता है। आपका अफीम, अल्कोहल, तंबाकू या फिर आपका जो है कोकेन होगा, बताइएगा। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको आंसर इसका बता दूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्कोहल। क्या होगा बच्चा, अल्कोहल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और क्या है, निम्न विकल्प में से किसके उदाहरण का प्रतिरक्षा के प्रकार के साथ सही मिलान किया गया है। मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही आंसर है, और ये आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है बच्चा, क्या है, ये आपके लिए एक होमवर्क है और इसे आप लोग जो है ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ओके बच्चा, और क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताना है। और आप सभी लोग जो है थोड़ी बातें कम किया करेगा इस, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, हमें कोर्स जो है अधिक करना है। और आई होप आप लोग जो है रेगुलर रहेंगे। हाँ, कल संडे है तो कल संडे की स्पेशल क्लास होगी, पर मॉर्निंग में नहीं होगी। ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को।
ओके, कल वाली क्लास मॉर्निंग में नहीं होगी, अब वो कितने बजे होगी आपको थंबनेल में उसका टाइम मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में अगर जुड़े हैं आप लोग तो उसका पीडीएफ भी आप लोग ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। टेलीग्राम में हर वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको टेलीग्राम में मैं प्रोवाइड करता हूँ और उसके बाद सेशन हमारा स्टार्ट होता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। बिल्कुल, जय हिंद बच्चा, जय हिंद। बस इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते जाइए, बिल्कुल सफलता निश्चित ही आपके पास होगी। तो वंदे मातरम गाइस, हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ रहे है।